हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस कर लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, इस हेड के अंदर आएगी, और कौन सी इंटरेस्ट इनकम जो इस हेड के अंदर नहीं आएगी। तो काफ़ी सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी एंड का आपको सभी को पता है कि एंड में क्या डिस्कस किया जाता है, डिडक्शन। ऐसी डिडक्शन जो कि हमने डिडक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हर एक टॉपिक में होती है, हर हेड के अंदर होती है। तो इस हेड के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर कौन सी डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलती है। ये मिलती है सेक्शन 57 के अंदर, ये वाली डिडक्शन मिलती है। कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलती है? इस हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर सेक्शन 57 के अंदर क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस 7 के करीब ये पॉइंट है, आपने अच्छे से सुन लेने, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिडक्शन ऑफ कमीशन और रेम्युनरेशन पेड बाय द एसएससी। यदि कोई भी एसएससी है, जो एसएससी कौन होता है? जिसने टैक्स पेड करना है, जिसने अपनी इनकम पर क्या करना है? टैक्स पेड करना है। और वो किस टाइप की डिडक्शन जाता है? कमीशन, उसने कोई कमीशन दिया है, अपने हाथों से कोई कमीशन दिया है। रेम्युनरेशन पेड बाय द एसएससी दिया है। क्यों दिया है उसने? क्योंकि रियलाइजिंग द इनकम बीइंग डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यदि उसने समझो कि किसी कंपनी से, किसी से डिविडेंड लेना है, कोई और टाइप का कंपनी वाला नहीं, कोई डिविडेंड लेना है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लेना है, उसको पाने के लिए उसने खर्चे किए हैं। क्या दिया है? कमीशन दिया है, किसी को रेम्युनरेशन दिया है कि ताकि मुझे क्या रियलाइज हो जाए, मुझे इनकम फ्रॉम डिविडेंड मिल जाए या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मतलब पैसा कमाने के लिए जो मैंने खर्चे किए हैं, मैंने पैसा कमाने के लिए क्या खर्चे किए हैं? कमीशन दिया है, रेम्युनरेशन दिया है। और मैंने क्या पैसा कमाया है? मैंने डिविडेंड कमाया और इंटरेस्ट कमाया है। तो इस टाइप की मुझे एसएससी को क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। ये कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 57 आई के अंदर है, सेक्शन 57 आई के अंदर है, ठीक है। ये प्रोविजन तभी मिलेगा यदि सेक्शन ये 115 ओ को ये कवर करता हो, ये तभी मिलेगी, ठीक है, यदि 115 ओ को कवर करता हो, ठीक है। द डिडक्शन इज आल्सो, यदि डिडक्शन क्या है? ड्यू बेसिस पर है। आपको पता है कि दो टाइप से अकाउंट मेंटेन करता है ना कोई भी एसएससी, या तो उसने मर्केंटाइल बेसिस पर किया है, ठीक है, तो ड्यू बेसिस पर मिलेगी। यदि उसने कैश बेसिस पर किया है तो मेंटेन अकाउंट है, तो अकाउंट ऑन कैश बेसिस, तो कैश बेसिस पर मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ को, ये तो नेचुरल बात ही है कि जब मिला होगा तभी मिलेगी ना, है ना। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि पैसा कमाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं, पैसा क्या कमाया? इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया, इसको कमाने के लिए किसी पर्सन को कमीशन दिया, तो इस टाइप की डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन विद रिगार्ड टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंडिंग। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यदि कोई एम्प्लॉई, हमें डिडक्शन मिल जाएगी यदि कहाँ पर पैसा कंट्रीब्यूट किया है? स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंदर किया है ना, ये हमने पहले भी किया था सेक्शन 57 आईए के अंदर। देखो दोनों ही करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है, ठीक है। किस में कंट्रीब्यूट करता है? स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंदर किया करता है। तो यदि जो भी स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंदर करता है, ठीक है, और यदि एसएससी अमाउंट रिसीव करता है इस फंड के अंदर, तो वो क्या होगा? उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? वहां पे मैंने डिस्कस किया था, एम्प्लॉयर ने जो भी अमाउंट उसके अकाउंट में डाला है वो क्या होना चाहिए? ड्यू डेट से पहले डाल देना चाहिए, मतलब कि ड्यू डेट से, बिफोर द ड्यू डेट। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था ये पॉइंट, ठीक है। तो बिफोर द, तब ये वाली डिडक्शन क्या मिल जाती है? अंडर सेक्शन 57 आईए के अंदर मिल जाती है। किसके लिए? स्टाफ वेलफेयर स्कीम एक चलाई गई है जिसमें एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर वाली की जो डिडक्शन तभी मिलेगी यदि उसने ड्यू डेट से पहले उसमें अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, एक रिविजन होगी, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, ये आपने 2 पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा कंप्यूटर में पॉइंट स्लाइड्स आगे जा नहीं रही है। नेक्स्ट है हमारी है डिडक्शन विद रिगार्ड टू डेप्रिसिएशन। हमने कौन सी डिडक्शन लेनी है? डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। यदि किसी एसएससी ने क्या किया है, डेप्रिसिएशन हुई है या रिपेयर पर पैसे खर्चे हैं, किसके? डेप्रिसिएशन पर तो खर्चे नहीं होंगे ना, डेप्रिसिएशन हुई है किसी चीज़ की और रिपेयर पर पैसे खर्चे हैं, प्लांट की, मशीनरी की, फर्नीचर की, बिल्डिंग लाइटिंग आउट ऑन फायर, हायर पर दी हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, कौन से खर्चे? डेप्रिसिएशन और रिपेयर के, तो उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 57(2) और सबसेक्शन 2, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये तो पता ही है डिडक्शन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ये आपने रिपेयर पर खर्चे किए हैं या डेप्रिसिएशन, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। ऐसे नहीं टोटल इनकम दिखाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन ऑन
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर पर जो खर्चे किए गए हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, और इंश्योरेंस यदि हमने ये इसी के प्लांट मशीनरी फर्नीचर की इंश्योरेंस कराई है, और इंश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम की भी हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 57(2)(2) के अंदर, ठीक है ना। 3 पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डिडक्शन विद रिगार्ड टू फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या आपको पता है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन लग जाती है, तो भाई फैमिली की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है, आप सभी को पता ही है। जब फैमिली को ये इनकम मिलती है तो ये सैलरी के अंदर नहीं आती है, ये किसके अंदर आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है, तो उनको डिडक्शन मिलती है। तो कितनी लमसम इकट्ठी डिडक्शन मिल जाती है, कितनी मिल जाती है, अलोइंग अप टू 15,000, ठीक है, या फिर 1/3 ऑफ सच पेंशन, जितनी भी पेंशन रिसीव हुई है उसका 1/3 लिख दो और 15,000 लिख दो, ठीक है। रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विच एवर, जो दोनों में से कम होगा, 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द सैलरी नहीं, फैमिली पेंशन, ठीक है, दोनों में अमाउंट जो कम होगा उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया फुली नहीं है, फैमिली पेंशन कितनी है, 15,000। मैक्स, इसका मतलब इससे पता चलता है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 15,000, यदि हमारी पेंशन क्या है, ज़्यादा आ जाती है 1/3, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ठीक है, बोर्डेड है, थोड़ा आपके माइंड में भी आ गया, चारों तरफ हमारी क्या चला हुआ है, 57(2)(a) के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन विद रिगार्ड टू एनी अदर एक्सपेंडिचर इंकर टू अर्न, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए हैं, किसके लिए किए हैं, इनकम कमाने के लिए, टू अर्न एन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने इनकम इस हेड के अंदर कोई भी इनकम कमाने के लिए, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी, ये तो आपको पता ही है। वैसे भी हमने बिजनेस में भी ऐसे होता है कि हमने कुछ भी इनकम कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए हैं उसकी डिडक्शन तो हमें मिलेगी, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसको माइनस करते हैं। ऐसे तो जितना कमा लिया सेल के लिए उस पर टैक्स देते हैं, उसमें से एक्सपेंडिचर भी हम माइनस करते हैं ना, तो वैसे ही सेम ही सिस्टम है। तो एक्सपेंडिचर मतलब कि उसने इसी से रिलेटेड, इसी इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए हों, और शुड नॉट बी इन कैपिटल इन नेचर, एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। एक्सपेंडिचर नॉट द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर कोई पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, जो इस इनकम से इसी से रिलेटेड होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर में होने चाहिए। जिस साल की इनकम पर हम शो कर रहे हैं ना, उसी साल में ही ये वाले एक्सपेंडिचर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल पॉइंट है, ये तो हम नेचुरली हम वैसे भी डेली रूटीन में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है, 6th पॉइंट है हमारा, डिडक्शन विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आपको पता है सेक्शन 57(4) कंपनसेशन आपको पता है कि यदि बाई चांस किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी कंपनसेशन लेनी हो और कंपनसेशन देने में देरी हो जाती है, तो वो उस पर क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हमने पहले पॉइंट शायद ये डिस्कस किया था, यदि हमें कंपनसेशन लेनी है किसी से, समझो एम्प्लॉयर से लेनी है कोई सी भी एक्सीडेंट पर कुछ भी, तो यदि कंपनसेशन टाइम पर नहीं मिलती तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट उसकी क्या होगी, इनकम होगी। इस साइड के अंदर दिखाते हैं, इसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कौन से असेसमेंट ईयर से ये लागू हुआ है, असेसमेंट ईयर 2010 और 11 से ये लागू हुआ है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और कितनी डिडक्शन मिलेगी, ऐसे नहीं 100%, ये मिलेगी 50% डिडक्टेबल, ठीक है। यदि हमने इंटरेस्ट इनकम किस पर कमाई है, कंपनसेशन कमाई है, 50% क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, और नो अदर डिडक्शन इज लोन। यदि उसने ये वाली डिडक्शन ले ली ना 50% यहाँ पर इनकम फ्रॉम इस हेड के अंदर 50% ले ली, तो उसको और जगह डिडक्शन ये वाली नहीं मिलेगी। कौन सी डिडक्शन है ये, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। ये ध्यान देखो, मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं बात नहीं कर रही हूँ, कंपनसेशन, आपको पता है कंपनसेशन क्या होता है। तो यदि हमें कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी 50% क्या होगा, डिडक्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। डिडक्शन के अंदर यदि हमने लोन लिया है तो उसकी जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इफ द असेसी हैज टेकन ए लोन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी, देन द इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यदि आपने सिक्योरिटी पर पैसा कमाया ना, हमने आपको बोला ना शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी शर्ट पर पैसे कमाए हैं, तो उससे आपने जो सिक्योरिटी खरीदी थी, है ना, तो उसके लिए आपने लोन लिया था, ठीक है। तो लोन पर आपने क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था, तो एक टाइप से आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। तो
नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए सबलेट हाउस। सबलेट हाउस मतलब जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, ए बी सी दो तीन पर्सन ले लेते हैं। ए था ओनर प्रॉपर्टी, उसने रेंट पर चीज़ किसको दे दी है, बी को दे दी। बी ने आगे फिर रेंट पर दे दी है। अब मैं यहाँ पर असेसी किसको ले रही हूँ, बी को ले रही हूँ। बी क्या है, जो चीज़ का ओनर नहीं है, फिर भी उसने आगे उसको रेंट पर दे दिया है सी को। तो उससे सी से वो क्या कमाता है, इनकम कमाता है। तो ये वो जब सी को सबलेट करता है तब भी वो कुछ एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। जिसने खुद ही पहले रेंट पर ली हुई है, आगे फिर रेंट पर दे देता है, और फिर वो उस पर रिलेटेड बी क्या करता है, उस पर खर्चे करता है। जो बी को इनकम होती है किससे, सी से, और साथ में बी क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो उन एक्सपेंडिचर को क्या कर सकता है, डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। चाहे वो ओनर नहीं है, उसने आगे दिया तो उस टाइप की गोरी क्या ले सकता है, डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट थे, ये मैंने 8 के करीब नंबरिंग गलत हो गई है थोड़ी सी। टोटल पॉइंट ये थे आपके 8 पॉइंट थे, ठीक है। ये तो सारे सिंपल पॉइंट है कि जो भी हमने इनकम कमाई है तो उस पर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी हमें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कोई डेप्रिसिएशन है वो उसकी भी हमें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ओवरऑल तो यही थे, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा क्या था, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन पर 50% डिडक्शन मिल जाएगी। और दूसरा हमारा फैमिली पेंशन था, उसमें हमारा क्या था 15,000, और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट यही थे कि एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो इनकम में से, ये हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना।